तो गाइस एक और चीज़ जो मैं हर बार करता हूँ, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन होते हो तो आपको UMT, अनलॉक टूल, MRT, FT Pro, EMI टूल, GSM शील्ड, चिमेरा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। चाहे ऑनलाइन का डिवाइस हो, ऑफलाइन डिवाइस हो, कभी भी आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये गारंटी मिलेगी आपको ज़ुबैर मोबाइल की तरफ से। तो नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या सिखाऊंगा, क्या क्या आपको फ्री गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो नीचे वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो कि आपका कोर्स में आने के बाद फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है ये थंबनेल लेके आप पता चल ही चुका होगा। आज की वीडियो होने वाली है कि अनलॉक टूल लें या फिर UMT लें। ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की मेरे पे कॉल्स मैसेजेस आते थे कि हम नई शॉप्स ओपन कर रहे हैं, अनलॉक टूल खरीदें या फिर UMT खरीदें। तो आज की वीडियो में आपके ये जो डाउट्स हैं ये सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। आपको ऑलमोस्ट पता चल पाएगा कि अनलॉक टूल आपके लिए बेटर सजेशन है या फिर UMT आपके लिए ठीक ठाक सजेशन है, या फिर दोनों में क्या फ़र्क है। तो बात कर लेते हैं दोनों के कंपेरिजन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। तो जो अनलॉक टूल है, मैं आपको देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अनलॉक टूल एक लॉगिन एडिशन टूल है, जबकि UMT एक डोंगल के साथ आता है। ठीक है, UMT का डोंगल आपको पड़ता है, देखो मैं आपको एस्टिमेट बताऊंगा, ये प्राइस ना अप डाउन होता रहता है। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है ये प्राइस अलग हो, आप इस वीडियो को बाद में देखो तो प्राइस अलग हो। UMT का डोंगल, ठीक है, UMT में दो सीरीज़ आती हैं। फर्स्ट UMT आता है, सेकंड UMT Pro आता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि UMT में आपको ओनली UMT के सेटअप्स मिलते हैं, जैसे कि UMT MTK हो गया, UMT QC Fire हो गया और UMT अल्टीमेट सैमसंग FRP, ऐसे 2 से 3 ऑलमोस्ट सेटअप हैं UMT के। UMT Pro में आपको इतना एक्स्ट्रा मिलता है कि अवेंजर्स के जो टूल्स हैं, मतलब अवेंजर एक अलग सेटअप है, पहले अवेंजर एक अलग टूल आता था, अब दोनों को मिक्स आप ये समझ लो कि UMT के Pro के साथ UMT प्लस अवेंजर साथ में है। लेकिन अगर आप UMT Pro लो या फिर UMT लो, एक्टिवेशन दोनों का सेम ही प्राइस में होता है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है यहाँ पे। तो UMT दो सीरीज़ आती हैं, UMT आता है, UMT Pro आता है। UMT डोंगल है, जबकि अनलॉक टूल एक लॉगिन एडिशन टूल है। UMT की कॉस्ट है 3000 रुपये, UMT Pro की कॉस्ट है 4000 रुपये। UMT Pro में अवेंजर एक्स्ट्रा है, दैट्स ऑल। तो UMT Pro आपको जो मिलता है 3000, UMT Pro 4000 रुपये का, UMT 3000 रुपये का, दोनों ही 1 ईयर एक्टिवेट के साथ मिलते हैं। तो अनलॉक टूल आपको मिलता है, अनलॉक टूल का मैं आपको बता देता हूँ। अनलॉक टूल एक लॉगिन एडिशन टूल है, इसके लिए आपको कोई डोंगल नहीं चाहिए होता, ये लॉगिन बेस्ड टूल होता है। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। आप इसमें 3 महीने का भी पैक ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो, 1 ईयर का भी ले सकते हो। 3 मंथ का मैं प्राइस एस्टिमेट बता रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइस अप डाउन होता रहता है। 3 मंथ का आपको ऑलमोस्ट जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 1600 रुपये, और 6 मंथ की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 2400 रुपये, यानी कि 2400 रुपीज़। और जो 1 ईयर की पड़ती है वो पड़ती है 3550 रुपीज़ या फिर 3600 रुपीज़ की, 3600 रुपये। तो ये 3 वेरिएंट हो गए अनलॉक टूल के। जबकि UMT और UMT Pro आपको मैंने बता दिया 3000 रुपये का UMT Pro 4000 रुपये का ऑलमोस्ट। अब UMT Pro आपके पास डोंगल आ चुका है, ठीक है, अब आपके पास डोंगल है, ये एक लॉगिन एडिशन टूल है। अगर 1 ईयर में एक्सपायर होगा तो आपको सेम कॉस्ट, यानी कि 3650 अभी है, 3650 रुपये, 3650 रुपीज़ अनलॉक टूल फॉर 1 ईयर। इसमें आपने डोंगल खरीदा, आपके पास डोंगल आ गया। इसका प्राइस अगली बार जब आप रिचार्ज करवाओगे वो अलग होगा। इसका प्राइस आपको वही पड़ने वाला है यहाँ पे 3550 रुपये या फिर 3600 रुपये। जब आपका UMT एक्सपायर होगा ये आपको पड़ेगा 1850 रुपीज़ का, यानी कि 1850 रुपये। अगर आपका ये एक्सपायर होगा तो इसमें आपको सेम वही कॉस्ट पड़ेगी जिस कॉस्ट में आपने इसको खरीदा था। यहाँ तक प्राइसिंग क्लियर हो चुकी है, यानी कि UMT ऑलमोस्ट अनलॉक टूल से काफ़ी सस्ता है। अब बात करते हैं कि आखिर फ़र्क क्या है, UMT ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, UMT ज़्यादा अच्छा है या फिर अनलॉक टूल ज़्यादा अच्छा है। तो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, अनलॉक टूल की टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट लाती है। यहीं अगर मैं बात करूं UMT की, तो UMT एक बहुत पुराना टूल है। UMT बेस्ट टूल था, बेस्ट टूल है और बेस्ट रहेगा। UMT के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हर किसी के पास नहीं है। UMT की एक अलग टेक्नोलॉजी है, जबकि अनलॉक टूल की अलग टेक्नोलॉजी है। दोनों पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं UMT की, UMT में आपको ऑलमोस्ट सबका सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। UMT की जो टेक्नोलॉजी है वो शुरू से नेक्स्ट लेवल रही है, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। यहीं अगर मैं बात करूं अनलॉक टूल की, तो अनलॉक टूल के पास भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरे टूल्स के पास नहीं है। जैसे कि
अनलॉक टूल आपको ऑलमोस्ट जो एंड्रॉयड हाईएस्ट एंड्रॉयड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। देखो यूएमटी का अलग प्रोसेस है, अनलॉक टूल का अलग प्रोसेस है, मैं 3 बार बता चुका हूँ। अब सिंपली बात करते हैं प्रोसेस क्या क्या अलग है। यूएमटी आपको देता है ऑलमोस्ट कीपैड से लेके एंड्रॉयड डिवाइस तक सबको हैंडल कर लेता है। यूएमटी में आपको IMEI रिपेयरिंग का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। यूएमटी में आपको कस्टमाइजेशन, आपको चलाना आना चाहिए, उसके अंदर बहुत सी कस्टमाइजेशन है, जैसे किसी फाइल्स को अनमार्क कर देना, नॉन हुलोस फाइल्स को अनमार्क कर देना, आपके IMEI प्रोटेक्ट रहेंगे, या मॉडम 1 2 मॉडम 3 4 5 को अनमार्क कर देना, उससे आपके IMEI प्रोटेक्ट रहेंगे। सेम अनलॉक टूल भी आपको ऐसा फीचर्स दे देता है। जबकि यूएमटी के पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक किसी भी टूल्स के पास नहीं आई है। यूएमटी के पास है यूएमटी क्यूसीफायर में क्वेलकॉम को ऑटो डिटेक्ट कर लेना। मतलब कि अगर आपके पास यूएमटी का टूल है, आप फ्लैश कर रहे हो यूएमटी से, चाहे आपके पास जियो का क्वेलकॉम का फ़ोन हो या फिर आपके पास कोई भी क्वेलकॉम हो, कोई चाइनीज़ फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो जिसका मॉडल का सपोर्ट आपको यूएमटी डायरेक्ट मैन्युअली में नहीं देता है। यूएमटी पे टेक्नोलॉजी है, आपने रीड इन्फो का बटन आएगा, उस पर क्लिक करा, सीपीयू अपने आप ढूंढेगा यूएमटी, उसके बाद जो भी फाइल्स होगी ऑटोमेटिकली डालेगा और यहाँ पे गेम खत्म, आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका। फ्लैशिंग में भी सेम है, आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो यूएमटी का क्वेलकॉम टूल है वो ऑटोमेटिकली आपका सीपीयू पता लगा लेता है। ये टेक्नोलॉजी अभी अनलॉक टूल के पास नहीं आई है। अनलॉक टूल के अंदर आपको मैन्युअली मॉडल सर्च करने होते हैं, तो ऑलमोस्ट अनलॉक टूल पे मॉडल्स अच्छे खासे हैं। यही अगर मैं बात करूँ ऐसे डिवाइसेस की जो कि फेमस नहीं है, जैसे कि जियो क्वेलकॉम हो गया और या कोई भी चाइनीज़ क्वेलकॉम हो गया जो फेमस नहीं है, अनलॉक टूल आपको उसमें सपोर्ट नहीं देता है, आप उसको फ्लैशिंग और अनलॉकिंग नहीं कर पाओगे। अब वहीं मैं बात करूं IMEI रिपेयरिंग की, तो अनलॉक टूल आपको IMEI रिपेयरिंग में एकदम बेकार है। मतलब IMEI रिपेयरिंग में आपको अनलॉक टूल में ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे कि आपको यूएमटी क्यूसीफायर या फिर यूएमटी MTK में मिलता है। ऑलमोस्ट अनलॉक टूल के अंदर आपको एक अच्छा फीचर मिल जाता है, अनलॉक टूल ने MTK 1 क्लिक दिया है। अनलॉक टूल जो मीडियाटेक चिपसेट वाले डिवाइसेस होते हैं उनका बिना CPU पता करें या फिर बिना मॉडल सेलेक्ट करें पता लगा लेता है मीडियाटेक 1 क्लिक के अंदर कि आपने कौन से फ़ोन्स को अनलॉक करना है। जब आप फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीलोडर के थ्रू आपकी जो चिप है फ़ोन की मीडियाटेक का वो डिटेक्ट हो जाएगा और उसी के प्रीलोडर के थ्रू आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा बिना मॉडल सेलेक्ट करे। ये सारे डिवाइसेस में वर्क नहीं करता, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये जो प्रोसेस है ये वर्क करता है ओनली लेटेस्ट डिवाइसेस में, यानी कि जब से मीडियाटेक ने ओथ सिक्योरिटी बनाई थी तब से ये वर्क करता है। यही अगर मैं बात करूं यूएमटी MTK की, तो यूएमटी MTK भी आपको MTK 1 क्लिक ऑप्शन दे देता है। अब बात करते हैं कि बेटर कौन सा है। तो अगर आपको छोटे मोटे कोई भी डिवाइस करने हैं यूनिवर्सल तो यूएमटी में जाओ। अगर आपको स्पेशली एंड्रॉयड डिवाइस बड़े बड़े फ़ोन्स को टारगेट करना है तो अनलॉक टूल में जाओ। जैसे कि यूएमटी आपको नोट 5 प्रो में क्रेडिट मांगता है MI नोट 5 प्रो में, जबकि अनलॉक टूल हमारा MI नोट 5 प्रो को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करवा देता है फर्स्ट। सेकंड, अनलॉक टूल में आपको MI का रिलॉक का ऑप्शन इतना ज़्यादा खास नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट इसमें भी आपको रिलॉक ऑप्शंस मिलता है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी अगर बात करें अनलॉक टूल की तो अनलॉक टूल में आपको MI का रिलॉक ऑप्शंस बहुत अच्छा मिल जाता है। डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पे जाके फार्मवेयर सर्च कर सकते हो और मॉडिफाइड फार्मवेयर अनलॉक टूल बहुत सारे फ़ोन्स का अवेलेबल करवा देता है। रिलॉक का मतलब होता है कि MI के फ़ोन्स जो कि जिन फ़ोन्स में MI अकाउंट होता है जो रिलॉक होते हैं, यानी कि जिनका फाइंड माई डिवाइस ऑन होता है, उनको अगर आप MI अकाउंट अनलॉक करते हो तो वो वापस से दोबारा से जब आप वाईफाई ऑन करते हो तो लग जाता है। तो अनलॉक टूल इस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होती है उनको अच्छे से हैंडल करता है। आपको फाइल्स मिल जाती है, मॉडिफाइड कस्टम फाइल्स होती हैं, आप उसको फ्लैश करोगे अनलॉक टूल से तो आपको यहाँ पे कोई भी रिलॉक की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहीं अगर मैं बात करूँ यूएमटी की, तो यूएमटी कस्टम फार्मवेयर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं करवाता जैसे कि अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल में आपको हुआवे का सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यूएमटी की, तो यूएमटी में आपको हुआवे का सपोर्ट इतना ज़्यादा बेटर नहीं मिलता, उसके लिए एक अलग से पैकेज लेना पड़ता है, वो भी ज़्यादा खास नहीं है। तो गाइस कंपैरिजन सिर्फ इतना ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एंड्रॉयड के फ़ोन्स करना चाहते हो तो अनलॉक टूल में जाओ। अगर आप नॉर्मली अपना कम प्राइस में 1850 का 1 ईयर, इधर 3550 का प्राइस में डिफरेंस है, एक बार आप अनलॉक यूएमटी ले लोगे तो 1850 रुपीज़ 1 ईयर की कॉस्ट हो जाएगी। इसमें आप ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक डिवाइस जो है वो कर पाओगे, चाहे वो कीपैड हो, एंड्रॉयड हो या फिर कोई मॉडल आपका यूएमटी में ना भी हो, तब भी ऑटो डिटेक्ट चिप आपको मिल जाती है यूएमटी में।
ऑटो डिटेक्ट चिप आपको अनलॉक टूल में मीडियाटेक में मिल जाती है, वो भी नई डिवाइसेस में, ओनली नई डिवाइसेस में वर्क करता है। अनलॉक टूल में आपको कोई भी चाइनीज़ मोबाइल कोई भी चाइनीज़ मोबाइल या फिर आप जियो वगैरह का नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन आपके सामने है। अगर आप छोटे मोटे डिवाइस से लेके बड़े डिवाइस तक काम करना चाहते हो तो UMT में जाओ। अगर आपको हाईएस्ट जैसी हुआवे हो गया, MI के बहुत ठीक ठाक मॉडल्स हो गए, तो आप अनलॉक टूल पे जा सकते हो। यहीं मैं आपको बात करूं सैमसंग की, तो सैमसंग में दोनों का सपोर्ट एकदम बेकार है, क्योंकि सैमसंग अभी ओनली ऑनलाइन सर्वर्स पे ही डिपेंड है। लेकिन जो सैमसंग के डिवाइसेस आपके EDL के थ्रू लीक हो चुके हैं, यानी जो क्वेलकॉम में उनका EDL शॉट लीक हो चुका है, या फिर सैमसंग में जिन मीडियाटेक डिवाइसेस का टेस्ट मोड लीक हो चुका है, यानी कि जो सैमसंग के डिवाइस डायरेक्ट मीडियाटेक का पोर्ट कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो सैमसंग के डिवाइस डायरेक्ट क्वेलकॉम का पोर्ट कनेक्ट कर लेते हैं, उनमें आपको अनलॉक टूल में सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जबकि UMT में इस टाइप का सपोर्ट नहीं है। तो कंपैरिजन आपके सामने है। अनलॉक टूल बहुत जल्दी अपडेट देता है, एक लॉगिन एडिशन टूल है, ये एक डोंगल टूल है, इनकी भी अपडेट आती है, अच्छी खासी अपडेट रहती है। UMT कभी बंद नहीं होने वाला है, UMT की अपडेट हमेशा लगातार अच्छी रहने वाली है। अनलॉक टूल आज के ज़माने का एकदम बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का टूल है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली हो गई होगी, लेकिन जो कंपैरिजन है वो आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। UMT का आपको फ़र्क पता चला होगा, प्राइस का फ़र्क पता चला होगा, दोनों का टूल का वर्क करने का स्टाइल पता चला होगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो गई होगी, लेकिन बहुत से मेंबर जो हैं वो समझ पाए होंगे। यही थी आज की वीडियो। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।